अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा जो है लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अब इसमें लगातार जिस तरीके से सर्वे किए जा रहे हैं, एक के बाद एक अलग अलग तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद की तहखाने खोले गए, 4 तहखाने खोले गए हैं क्योंकि सर्वे लगातार जारी है और इन तहखानों से 2 फुट की मूर्ति बरामद की गई है, एक मगरमच्छ की मूर्ति भी बरामद की गई है और तहखाने का जो पहला गेट खोला गया तो उसके अंदर ये देखने के लिए मिला कि उसके अंदर और 2 गेट है और जब उन गेटों को खोला गया तो उसके अंदर एक और गेट था, यानी टोटल 4 तहखाने जो है उन्हें लेकर सर्वे किया गया। और जब तहखानों के गेट पे बड़ा सा ताला लगा हुआ था, उस ताले को सरकार द्वारा काटा गया और उसके बाद जब उसके अंदर एंट्री की गई तो वहां पर बताया जा रहा है अनुमानित 3 ट्रक से भी ज्यादा पत्थर पड़े हुए हैं जो कि मंदिरों के निर्माण में काम में आते हैं। साथ ही साथ अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो चीख चीख के बयां कर रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर था, जिसके बाद इसे मस्जिद का रूप दिया गया। क्योंकि नीचे जिस तरीके से सर्वे किया गया उसमें यह बताया गया जा रहा है कि अंदर में जो है तहखाने के अंदर जो बड़े बड़े पिलर्स है और पिलर्स में भी कई सारी आकृतियां बनी हुई है, मूर्ति बनी हुई है, मगरमच्छ की मूर्ति भी बरामद की गई है। और ऐसे में यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से खंडित मूर्तियां बरामद की गई है, जिस तरीके से भारी पैमाने में पत्थर जो है तहखाने में मिला है, इससे ये बात जो है कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि होती नजर आती है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि वहां पर एक मंदिर था जिसे फिर बाद में जो है मस्जिद बनाया गया। बता दें कि ये पहली बार इस तरीके का खुलासा ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर नहीं किया गया है। इससे पहले भी ज्ञानवापी मस्जिद के एक साइड में ये बताया गया कि वहां पे स्वास्तिक का चिन्ह, कमल के जो है कमल के फूल की तस्वीर और जो है वहां पर जिस तरीके की एक सजावट का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला, उससे भी ये बात पता चल रही है कि मस्जिद का इससे कोई लेना देना नहीं है, मुस्लिम समुदाय का इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये हिंदू देवी देवताओं के लिए जिस चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जैसे स्वास्तिक चिन्ह, कमल का फूल, इन सब जैसे जो चिन्ह है वो ज्ञानवापी मस्जिद के कई सारे जो दीवार है उन पर देखने के लिए मिला, जो कि बता रहा है कि आखिर मंदिर से बने मस्जिद की कहानी क्या है। अब ऐसे में ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा जो है लगातार अब सियासी घमासान का एक मुद्दा बन रहा है। इसे लेकर काफी ज्यादा चर्चा की जा रही है और इस पर बयानबाजी भी की जा रही है और इस बयानबाजी की लिस्ट में एक और नाम शामिल हो चुका है और वो नाम है AIMIM के जो चीफ है असदुद्दीन ओवैसी का। क्योंकि जिस तरीके से धीरे धीरे ये बात साबित हो रही है कि मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर को ढहा के जो है मस्जिद बनाया था, इससे इसके अंदर काफी ज्यादा बौखलाहट नजर आ रही है और असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा बयानबाजी की जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं वो, आइए इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट का फैसला आने के बाद तीखा रिएक्शन दिया है। उन्होंने वाराणसी कोर्ट में फैसले को गलत करार दिया है। ओवैसी के मुताबिक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी MPLB को इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। न्यूज चैनल आज तक के साथ जो है उन्होंने बातचीत में ओवैसी ने बाबरी मस्जिद विध्वंस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम एक मस्जिद खो चुके हैं, अब दूसरी मस्जिद नहीं खो सकते हैं। वाराणसी कोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद के तहखानों में वीडियोग्राफी सर्वे के आदेश दिए थे। साथ ही इस बाबत रिपोर्ट 17 मई तक जमा करने को भी कहा है। ओवैसी के अनुसार इस सर्वे को तुरंत रुकवाया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1991 के एक्ट को नहीं मानेंगे। मुस्लिम नेता बोले कि यह मुगलों के नहीं बल्कि संविधान के पैरोकार हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद पर वाराणसी कोर्ट का फैसला आने के बाद अपना रिएक्शन दिया। जब ओवैसी से पूछा गया कि इस फैसले को वो कैसे देखते हैं तो इसका उन्होंने विस्तार में जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि कोर्ट का फैसला गलत है। उसने पार्लियामेंट में बने प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट के खिलाफ यह निर्णय लिया है। इस फैसले के खिलाफ तुरंत मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। इस सर्वे को रुकवाने की कोशिश करनी चाहिए। ओवैसी बोले कि भारत के संसद में 1991 में इस बाबत फैसला लिया गया था।
इसमें कहा गया कि सच ये रहेगा कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर 15 अगस्त 1947 के बाद जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन्हें उनके नेचर और कैरेक्टर को कतई जो है डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, यानी वो जो कि त्यों रहेंगे, इसमें छेड़छाड़ नहीं होगी। इस सच को हम मानना ही पड़ेगा। महिला याचिकाकर्ताओं के माता श्रृंगार गौरी के पूजा करने के सवाल पर भी ओवैसी बोले कि जो सच है वो सच है। 1991 के एक्ट में जो कहा गया है उसे सभी को मानना पड़ेगा। इसी एक्ट के आधार पर फैसला भी आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अलग बात है कि देश के प्रधानमंत्री कहेंगे कि यह मेरी आस्था का सवाल है। मेरे पास लोकसभा में 300 एमपी है, राज्यसभा में मेरी मेजॉरिटी है, मैं 1991 एक्ट को ही खत्म कर दूंगा तो अलग बात है। ओवैसी बोले कि जब तक यह एक्ट है तब तक ज्ञानवापी मस्जिद थी और रहेगी, इसमें किसी तरह की कोई बहस नहीं है। वह एक मस्जिद खो चुके हैं लेकिन दूसरा नहीं खोना चाहते हैं। बाबरी मस्जिद के संदर्भ में ये भी भरोसा दिलाया गया था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन उसे शहीद कर दिया गया। अब वो किसी तरह की बातों में कतई नहीं आने वाले। उन्होंने कहा मुगल आक्रांताओं की पैरकारी करने पर ओवैसी ने कहा कि आस्था का सवाल खड़ा करके मुस्लिमों से उनकी मस्जिद छीनने की कोशिश की जा रही है। बाबरी मस्जिद को भी ऐसे ही छीना गया था। रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थी। राजीव गांधी ने ताला खुलवा दिया, फिर पूजा शुरू हो गई। इसके बाद मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ओवैसी बोले मैं मुगलों का पैरोकार नहीं हूँ, मैं संविधान का पैरोकार हूँ, और अगर किसी के आक्रमण किया था तो कहाँ किया था बताइए। यही झूठ बाबरी मस्जिद के मामले में फैलाया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना। ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद पर कोर्ट का फैसला आ गया है और अब ज्ञानवापी का मसला शुरू हो गया। हुकूमत को ये बात बता रहा हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया है, दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। इस देश में कभी कोई मुस्लिम वोट बैंक नहीं था और ना ही होगा। अगर हम सरकार बदल सकते हैं तो भारतीय संसद में इतना कम मुस्लिम प्रतिनिधि क्यों है? हम सरकार बदल सकते थे तो बाबरी मस्जिद की जगह जो है क्यों बदलेगी? हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा कि मुल्क किस राह पर जा रहा है। कुतुब मीनार में आप चले जाते हैं, अपनी विचारधारा के नाम पर संविधान को रौंद देंगे आप। कल मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री के घर के नीचे मेरी मस्जिद है तो खोदने देंगे आप? देश 1991 के एक्ट के तहत चलेगा या मनचलों की विचारधारा पर चलेगा? देश कानून से चलेगा या आस्था से चलेगा? असदुद्दीन ओवैसी ने मदरसों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर कहा 2016 में ही सरकारी स्कूल में नेशनल एंथम गाने का आदेश जारी हो चुका है। मैं बीजेपी और आरएसएस को बताना चाहूंगा कि आपकी तरफ से जंगे आजादी में किसी ने हिस्सा नहीं लिया था। जिन मदरसों पर आप शक कर रहे हैं, मदरसों से ही अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया गया था। उलेमाओं ने जान को कुर्बान किया। सभी मदरसों से देशभक्ति की बातें जाती थी, मदरसों में देश के प्यार की बातें दिखाई जाती थी। आप शक की नजरों से उन्हें देखते हैं, इसलिए आप इस तरह से कानून बना रहे हैं। अफसोस है मुझे। आपको बता दें, AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि इस मामले में आरएसएस के लोगों की भूमिका है। साथ ही उन्होंने कहा कि कल जाकर मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री के घर के नीचे मस्जिद है तो क्या कोर्ट मुझे उसे खोदने देगी? मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर की खुदाई करने देगी? ये तमाम लोग संघ परिवार से जुड़े हैं और इन्हीं का ये पूरा तमाशा है। बता दें कि अब ज्ञानवापी का मुद्दा काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि आज देश में हर मजहब के लोग तरक्की पसंद कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वह इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने भी कहा कि ओवैसी मियां मस्जिद होगी तो नहीं खोलेंगे, मंदिर हुआ तो रखने की जिद मत करना। बाबरी मस्जिद नहीं थी, मंदिर पर किया हुआ अवैध कब्जा था। अवैध कब्जा तो छोड़ने ही होंगे। ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जो है बड़े विस्तार से समझ लिया है कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी इस ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे को लेकर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।